क्या हाल बनाया मैं तुमने? कम से कम थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो मुझे क्या देती, मैं तैयार कर देती तुम्हें। ठीक ठीक तो क्या है भाभी, क्या मसला है? कोई मसला है? कहीं ऐसा ना हो कि पहले भी तो उसे कितनी बार लड़के वाले देखने आए थे, दोबारा पलट कर पूछा भी नहीं। वही कह रही हूँ कहीं दोबारा ऐसा ना हो। हैरत की बात है वैसे, इतनी रिजेक्शन के बाद अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी, मतलब समझदार हो जाना चाहिए ना इंसान को। अब तो थोड़ा तैयार हो जाती। भाई इन लोगों को कौन समझाए? आजकल के लड़के ना उनकी खुद की शक्ल जैसी भी हो, लेकिन लड़की आसमान से उतरी हुई परी ही चाहिए। और फिर ये तो इतने अमीर लोग हैं, सोचें लड़की भी तो उन्हें उसी तरह की चाहिए होगी ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन खूबसूरत नहीं है? उन लोगों के लायक नहीं है? नहीं, बात तो कुछ ऐसी है, लेकिन बात बन सकती थी अगर थोड़ा बहुत ये तैयार हो जाती, कुछ कवर कर लेते हम कुछ ना कुछ करके। अच्छा हो खुदा ने हमें आप लोगों की असलियत पहले ही दिखा दी, वरना बाद में पछताने से तो बेहतर अरे होगी। बहन नाराज ना हो, ये छोटे मोटे इख्तलाफात तो हर घर में होते रहते हैं। भाई साहब, शरीफ घरों में ना ऐसे इख्तलाफात नहीं होते। आपकी बहू और बेटी की जुबान देखी है आपने? अगर बड़ी की ऐसी है तो छोटी की क्या जुबान होगी? नहीं बिल्कुल नहीं, नवीन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। आप लोग प्लीज अंदर तो आए, बैठे तो सही। चलें, यहाँ पर खड़े होकर मजीद अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। हिम्मत करना इस तरह से तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने जलील करने की? लावारिस समझ कर रखा है तुमने मुझे। बस शुक्र करो सिर्फ जलील किया है। जो हरकत तुमने मेरी बहन के साथ की ना, गला दबा देता तुम्हारा। हाँ, दबा दो मेरा गला। तुम और तुम्हारे घर वाले तो मुझे मारना ही चाहते हो। तुम लोगों से मेरा वजूद बर्दाश्त ही नहीं होता। देख लेना तुम, मैं ये घर अभी और इसी वक्त छोड़कर चली जाऊंगी, वो भी अपने बच्चों को लेकर। बच्चों का जिक्र नहीं करोगी तुम, समझी? मेरे बच्चे हैं वो। तुम जैसी जाहिल औरत के साथ भेजी ना तुम्हें। जाहिल मैं नहीं हूँ, तुम हो जाहिल। तुम्हारा पूरा खानदान है जाहिल। जलील लोग। एक लफ्ज और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगे? क्या लोगे तुम? हाँ, पिछले खानदान की लड़की ना के हमारे घर का सुकून ही बर्बाद कर दिया। अभी वैसे आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें आप भी जिम्मेदार हैं। ज़ुहैब ठीक कह रहा है, तुम्हें अपनी जबान पर काबू नहीं किया। पापा वो जो मर्जी है मुझे कहती रहे, मैं चुप करके सुनती ही रहूं। बस खामोश, एक लफ्ज और नहीं बोली। तुम दोनों ने आज मिलकर इस खानदान की इज्जत और नेक नामी को खाक में मिला दिया। क्या इंप्रेशन पड़ा होगा उन लोगों पर हमारा, और वो नवाल क्या सोचती होगी ये सब देखकर।
साबरा मेरा सामान और बच्चों को लेकर आओ। भाभी कहाँ जा रही हैं आप? अपने घर जा रही हूँ मैं, और मैं कोई भाभी नहीं हूँ तुम्हारी। कैसी बातें कर रही है बेटा? चलो वापस कमरे में जाओ। आपके बेटे ने कितनी बार मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की आपको पता है? आज फिर उसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, मुझे धक्का दिया, और ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम ये जो रोज रोज के तमाशे करती हो तुम, वो तमाशा मैंने किया या फिर तमाशा आपकी बहन ने किया सबके सामने? इस बात के गवाह सब लोग हैं। देखो बेटा, घरों में ऐसे इख्तलाफात होते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान अपना घर और घर वालों को छोड़कर चला जाए। अपना घर? ना ये घर मेरा अपना है और ना इस घर के लोग मेरे अपने। इस घर के हर बंदे को, हर शख्स को मुझसे नफरत है। कोई मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। तो बेहतर है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं और आप लोग सुकून की जिंदगी गुजार सकें। और सबसे जरूरी बात, वो आपकी बड़ी बेटी, वो सुकून से रह ले इस घर में। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ये घर तुम्हारा है। अब फायदा तो अपने घर की है। अरे दरबाब, रोकते क्यों नहीं हो? बाबा जाने दीजिए इसे। कहाँ जाएगी इस वक्त? कहाँ जाऊंगी क्या मतलब? कोई मैं लावारिस हूँ? मेरा अपना घर है। मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी और जब तक मेरा दिल चाहेगा वहीं रहूंगी। बोझ नहीं हूँ मैं किसी पे, जैसे इस घर के लोग प्रिटेंड करते हैं। और एक बात याद रहे, जिंदगी में कभी ना तुम्हें मैं अपने बच्चों की शक्ल देखने नहीं दूंगी। वापस नहीं आऊंगी कभी मैं। और मुझे कोई लेने नहीं है आप लोगों में से वापस। कोई नहीं आएगा। दिस वे प्लीज। बच्चों को और मेरे सामान को लेकर आओ जल्दी से। अरे चलो बाबा। अम्मा, क्या हुआ है? हाय माँ, सत्या क्या हो गया? ज़बाब अपनी हरकतों से इसको अंदर ले जाओ। ज़बाब अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसने फिर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, जलील किया मुझे सबके सामने। और तो और वो उसकी बहनें चुड़ैलें हर वक्त नागिन बन के मुझ पर मंडराती रहती हैं। मैंने सोच लिया अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। किरण और इस वक्त वो भी मुलाजमा और बच्चों समेत? सरबाब भाई नहीं है? नहीं, वो तो नहीं है। फिर तो यकीनन झगड़ा कर कर आई होगी। क्या मुसीबत है, अभी तुम्हारे मसले से जान छूटी नहीं है, ये आ गई है लड़ झगड़ के यहाँ पे। हाय अल्लाह, सत्या जाओ, बैठ बैठ, हौसला कर। माँ है ना, फिक्र की कोई बात नहीं है। ऐसा तिगनी का नाच चाहूंगी कि सारी जिंदगी वो याद रखेंगे। वो भी क्या समझते हैं, नुसरत आरा की बेटी है तो कोई ऐसे एरगारे की बेटी थोड़ी है। बाप मर गया, माँ तो नहीं मरी ना, माँ जिंदा है। देखो कोई कैसे नहीं लेके जाएगा, हाथ बांधेगा फिर जाएगी तू। होती हूँ मैं। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी वजह से मैं इस जहन्नुम में। इसीलिए बेहतर ये है कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। चुप करके जाओ यहाँ से। अच्छा, इतनी अकड़? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो? मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। हाँ, क्या होगी? पागल पागल तो नहीं होगी हो? इसमें मेरी किरण का क्या कसूर है? इतनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तुमने? सही कह रहा था रिजवान, पहले तूने उसकी माँ को मारा, अब मेरी बच्ची को मारना चाहती है। इतना बुरा धक्का दिया नीचे गिर जाती तो नशा वशा तो नहीं करने लगी हो, जनूनी कहेंगी। आप अपनी इस चहेती को समझा ले, इसने मेरे साथ जितना बुरा करना था ना कर ले। आज के बाद अगर इसने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मैं वापस जवाब दूंगी इसको। किस बात पे? किस बात पे उछल रही हो तुम इतना? और क्या सोच के तलाक लेना चाहती हो? करना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे? खबरदार अम्मा, अगर इस लड़की को दोबारा अपने घर में आने की इजाजत दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस मुसीबत ने भी अभी आना था। इसके होते हुए मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर से कोई साजिश न रच ले। शैतानी कामों की फैक्ट्री है इसका दिमाग।